देखिए फोरियर सीरीज लगानी है इवन एंड ऑड फंक्शन इन इंटरवल -l to l। सुनो ध्यान से, इवन एंड ऑड फंक्शन लिख करके नहीं आएगा। जैसे -l से l आया वैसे आपको कुछ याद आ रही है, इसके पहले बताया गया है आपको -पाई से पाई, याद है ना। तो -पाई से पाई होगा तो वैसे ही -l से l हो जाएगा। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगेगा, केवल -पाई की जगह यानी पाई की जगह l हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब ऐसे फंक्शन में हम जानते हैं कि -l और l के बीच में एक जीरो होना जरूरी है, होगा ही होगा। तो -l से 0 एक इंटरवल हो गया और 0 से l दूसरा इंटरवल हो गया। तो यहाँ पर इवन ऑड फंक्शन देखने पड़ते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर fx इवन है, fx जो है वो इवन भी हो सकता है और fx ऑड भी हो सकता है दोनों हो सकते हैं। अब सावधान, हम जानते हैं कि अगर fx इवन है तो f माइनस एक्स रखने पर fx आएगा, अगर fx ऑड है तो f माइनस एक्स रखने पर माइनस fx आएगा। मतलब कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी यहाँ पर, ठीक है। अब इवन में जब हम a0 निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि फोरियर एक्सपेंशन में a0 an ये निकालना पड़ता है ना, जब a0 निकालेंगे तो लिमिट लिखेंगे। लिमिट क्या होती है वैसे? -l से l में लिमिट क्या रखी गई थी बताइए जरा। माइनस पाई से पाई था ना वहां पर, तो बाहर 1/, बताइए ना, पीछे पढ़ चुके हैं ना आप। जो इवन ऑड फंक्शन बताया गया था उसमें बाहर क्या लिखा गया था, आपको पढ़ाया गया है ना। ये जीरो कैसे निकाला गया था? 1/2 पाई था ना, याद करिए। यहाँ 1/2 पाई था तो यहाँ 12 हो जाएगा। वहां -पाई से पाई था तो यहाँ पर -l से l हो जाएगा और fx dx हो जाएगा। और अगर fx इवन फंक्शन है तो आप जानते हैं कि आप इसको 2 टाइम्स लिख करके 0 से l करेंगे, याद है ना। तो इस प्रकार से a0 निकालेंगे आप, ठीक है। अच्छा, an निकालने का मेथड क्या होता है? an का फॉर्मूला क्या बताया गया था बताइए। -पाई से पाई वाले में आपको क्या बताएगा? 1/पाई था ना, तो 1/l हो जाएगा और -l से l हो जाएगा। यहाँ पर fx हो जाएगा और यहाँ क्या होगा, sin nx था ना, सॉरी cos nx, तो cos n पाई x/l लिखा जाएगा यहाँ पर, बस ये अंतर होता है। अब बताओ, सॉरी dx, ये बताओ, ये तो इवन फंक्शन है, ये cos कैसा फंक्शन है, इवन है ऑड? भाई cos भी इवन फंक्शन है, क्योंकि cos -थीटा प्लस cos थीटा होता है, तो इवन मल्टीप्लाइड बाई इवन इवन ही होगा ना। तो यहां भी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/l ये 2 टाइम्स करके 0 से l कर देंगे, fx कर देंगे, cos n पाई x/l करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा, जब हम bn निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/l लिखेंगे, -l से l लिखेंगे, fx लिखेंगे और cos n पाई sin n पाई x/l लिखेंगे। अब बताओ, fx तो इवन फंक्शन है, साइन कैसा फंक्शन होता है? साइन इवन है ऑड? तो मत भाई ये ऑड फंक्शन है, इसमें f -x करने पर -fx आने वाला है। ये इवन फंक्शन है, ये पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग फंक्शन इवन होगा या ऑड होगा? ऑड होगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0। तो देखो, अगर fx इवन फंक्शन हो तो आपको केवल a0 निकालना है, आपको an निकालना है, bn को डायरेक्ट 0 कर देना है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? मतलब आपको आगे निकालना ही नहीं है, आपको bn डायरेक्ट 0 कर देना है, क्या आप जानते ही होता है, ठीक है। निकालना चाहो तो निकाल लो, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बात समझ में आ गई ये चीज? अब मान लेते हैं fx ऑड फंक्शन है, अगर ऑड है, ये तो इवन के केस में हो गया। अगर ऑड फंक्शन है और आप a0 निकालोगे तो fx ऑड है ना, तो ऑड में वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। अगर ऑड फंक्शन है तो a0 का मान 0 आएगा नहीं आएगा? सही कहा मैंने। अब देखो, अगर मैं an निकालूंगा तो यहाँ fx लिखोगे, cos n पाई x/l लिखोगे, fx ऑड फंक्शन है, cos इवन फंक्शन है, तो दोनों का मल्टीप्लाई ऑड होगा इवन होगा? भाई ये निगेटिव आने वाला है माइनस रखने पे, ये पॉजिटिव आने वाला है,
दोनों का मल्टीप्लाई निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? यानी कि ओवरऑल दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऑड फंक्शन होगा या इवन फंक्शन होगा? ऑड होगा ना, तो इसकी वैल्यू भी क्या आने वाली है? 0 आने वाली है। यानी अगर ऑड फंक्शन है तो आपको डायरेक्ट a0 को क्या रख देना है? 0 और an को 0। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, अगर हम bn निकालेंगे तो fx ऑड फंक्शन है, साइन कैसा फंक्शन होता है? इवन या ऑड? और यानी ये निगेटिव आने वाला है माइनस रखने पर, ये निगेटिव आने वाला है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव या पॉजिटिव इवन हो जाएगा ना। यानी इसको करने के लिए क्या करेंगे? 1/L 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रल 0 से L कर देंगे और fx कर देंगे, साइन n पाई x बाई L कर देंगे। समझ में बात आ गई? तो यानी कि ऑड फंक्शन में डायरेक्ट a0 को 0 कर देना है, an को 0 कर देना है और bn पे लिख देना है। कभी कभी क्या होता है, ऑड फंक्शन को डायरेक्ट लिख देते हैं कि fx बराबर होता है सिग्मा n वैरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी bn साइन n पाई x बाई L, डायरेक्ट लिख देते हैं, काम खत्म। ये है ऑड फंक्शन। क्यों? क्योंकि वो a0 का मान ऑलरेडी वहां क्या आने वाला है? 0। an का मान क्या आने वाला है? 0। इसलिए वो डायरेक्ट ऑड फंक्शन के लिए फोरियर एक्सपेंशन ये लिखा होता है। ठीक है, अगर आपसे कभी कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इफ fx इज एन ऑड फंक्शन देन प्रूव दैट fx इज इक्वल टू सिग्मा दिस, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि a0 का मान 0 आएगा बिकॉज दिस इज ऑड फंक्शन, an का मान 0 आएगा बिकॉज दिस होल इज ऑड फंक्शन, और bn का मान ये निकल के यहाँ पर आएगा। समझ में बात आ गई? कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन ये है कि ऑब्टेन फोरियर एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम -L to L, हेंस डिड्यूस पाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। बात की बात है, देखिए जब भी -L to L, -a to a, -पाई टू पाई आए, फौरन मुझे कहा किसकी याद आती है? माय डियर इवन ऑड फंक्शन की। ठीक है, मतलब वहां लिख करके नहीं आएगा कि इवन ऑड फंक्शन, -L to L, -a to a, -2 to 2, -पाई टू पाई, ये समझ लीजिए कि वो इवन ऑड फंक्शन की हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, और जैसे इवन ऑड फंक्शन की बात हम करने जा रहे हैं वैसे ही हमको क्लास 12th की डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी में इवन ऑड फंक्शन के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे भाई fx जो है ना वो एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं f माइनस एक्स कर देता हूं तो -x का स्क्वायर भी स्क्वायर होगा, फिर fx आएगा, सो fx इज इवन फंक्शन। पहले आपने इसको पहचान लिया कि fx इवन फंक्शन है, आप एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हैं कि fx इज इवन फंक्शन। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? a0 निकालना पड़ेगा। हम वो फोरियर सीरीज बाद में लिख देंगे, क्या दिक्कत है? चाहो लिख दो, वी नो दैट fx बराबर a0 प्लस सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ऐसे लिख दो, बाद में हम बात लिख देंगे। देखो a0 की वैल्यू क्या बताई गई थी, इसके लिए कंसेप्ट अलग था ना, 1/2L इंटीग्रल -L to L fx dx। fx जो कि इवन फंक्शन है, तो इवन में क्या बताया गया था कि इसको एक काम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट 0 से L कर देंगे और fx का मान x स्क्वायर dx होगा। अब आप कहेंगे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई ना करूं तो तब भी आ जाएगा, तब भी जाने वाला है। ठीक है, लेकिन चूंकि नियम है इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो ये 1/L आएगा और x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आएगा? x³/3 आएगा, और 0 से L आएगा तो 1/L आएगा, ये L³/3 आएगा, यानी ये L²/3 आ गया। वैल्यू ऑफ a0, हैव यू गॉट इट? अब an की वैल्यू क्या आने वाली है? 1/L -L to L fx cos n पाई x बाई L dx। ये ओवरऑल इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? तो चूंकि आप जानते हैं कि भाई ये इवन है, कॉज भी इवन है, दोनों का मल्टीप्लाई भी इवन होगा, यानी ये इवन के हिसाब से सॉल्व होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/L आ जाएगा, लिमिट 0 से L आ जाएगा, fx हो गया x² cos n पाई x बाई L dx। बहुत सावधानी से इंटीग्रल करिएगा, ये आप जानते हो ना cos x का इंटीग्रल sin x होता है और cos ax का sin x बाई a होता है, मालूम है ना? मतलब जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट टर्म होगा वो अपान में आ जाता है, याद आया?
जैसे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता था। तो देखिए 2/L, सावधान, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, कॉस का इंटीग्रल साइन होता है ना, तो इसका क्या आने वाला है, साइन एन पाई एक्स बाई एल होल अपान एन पाई बाई एल। जो भी रिजल्ट आएगा, हम बहुत धीमे धीमे इसका इंटीग्रल बताते हैं क्योंकि बहुत जल्दी गलती होने के चांसेस होते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, कॉस का आएगा साइन एन पाई एक्स बाई एल अपान एन पाई बाई एल। जो भी रिजल्ट आएगा उसका होल इंटीग्रेशन 0 से l लिमिट रख देंगे, dx लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आइए 2/L, जरा सावधान, मैं यहाँ लिमिट रखने जा रहा हूँ, मैं कुछ कैलकुलेशन नहीं करूंगा। जब मैं लिमिट रखूंगा, मैं साइन की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो एल स्क्वायर आ जाएगा। जब मैं यहाँ x को l रखूंगा, एल एल कट जाएगा, साइन एन पाई बचेगा। साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, बताया गया है 0। एन बोले तो 1 2 3 4, अब चाहे साइन पाई करो चाहे 2 पाई करो, सबकी वैल्यू 0 आएगी। और जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 आने वाला है ना, माइनस, तो इसका काम खत्म हो गया। ये 2 लिख दिया बाहर, और ये अपान में एन पाई बाई एल ऊपर गया, और इंटीग्रल बचा 0 से l x साइन एन पाई एक्स बाई एल dx। यहाँ बात पकड़ में आ गई। अब मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ब्रैकेट ठीक बात नहीं है। इसका मल्टीप्लाई से करो, कितना आएगा, माइनस का आएगा, 4 आएगा, ऊपर l है नीचे l है, इंटू एन पाई है, इंटीग्रल 0 से l है, x है साइन एन पाई एक्स बाई एल dx। ठीक, नोट करिए। तो ये देखो, ये एल एल कट जाएगा तो -4/n पाई आएगा। अब देखो ध्यान से, यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन x, साइन का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉज एन पाई एक्स बाई एल अपान एन पाई बाई एल, और लिमिट यहां लिख दो 0 से l, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉज एन पाई एल, सॉरी क्या लिख रहा हूं, एन पाई एक्स बाई एल अपान एन पाई बाई एल, और जो भी रिजल्ट आएगा उसका होल इंटीग्रल करेंगे 0 से l dx। समझ में बात आ गई, उस वैल्यू गलत ना होने पाए इसलिए मैं, देखिए सावधान, -4/n पाई, यहां देखो हम एक काम करते हैं, माइनस ये l अपान एन पाई अलग कर देते हैं, ब्रैकेट देखिएगा, मैं l लिखने जा रहा हूं, यहां l आएगा इंटू कॉस, यहां पर क्या आएगा, एन पाई आएगा, और माइनस 0 में 0 हो जाएगा पूरा, माइनस माइनस प्लस l बाई एन पाई, कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एन पाई एक्स बाई एल अपान एन पाई बाई एल, और लिमिट यहां लिखेंगे 0 से l, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू -4/n पाई माइनस l बाई एन पाई। यहां देखो l, कॉज एन पाई की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं कहूं कि कॉज एन पाई की वैल्यू क्या होती है, n है कि 2n है, n पाई है ना, n निकाल रहे हो ना, बताइए कॉज एन पाई की वैल्यू क्या होती है, बताएंगे, ये डिपेंड करता है n पर, अरे अरे कहाँ हो भाई, कॉज एन पाई में वैल्यू n पर डिपेंड करती है ना, अगर n की वैल्यू, एक मिनट जरा, एक सेकंड, अगर n की वैल्यू आपकी 1 है तो कॉज पाई -1 होगा, अगर n की वैल्यू 2 है तो cos 2 पाई 1 होगा, यानी इसकी वैल्यू -1 टू पावर n आने वाली है ना। यहां पे देखो, जब यहां लिमिट रखोगे, x को l करोगे तो साइन n पाई 0, और जब रखोगे -0 तो साइन 0, यानी ये स्टेप 0 हो गया, काम खत्म। अब ब्रैकेट खोल दीजिएगा तो क्या आएगा, 4l बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और इंटू l इंटू -1 टू पावर n, यानी ये आएगा आपका 4l स्क्वायर बाई
एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 1 टू पावर एन, ये आपकी ए एन की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब देखो बी एन की वैल्यू क्या होती है, 1/L इंटीग्रल माइनस एल टू एल एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। देखिए हमने अभी इसके पहले बताया था कि आप डायरेक्ट चाहो तो बी एन को 0 लिख दो, आपकी मर्जी है, जो आपका मन हो। ये बताइए ये पूरा पूरा फंक्शन इवन है ऑड है? भाई ये इवन फंक्शन है यानी, हाँ, और ये ऑड फंक्शन है तो मल्टीप्लाई इवन ऑड होगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्यों? आप लिखेंगे एज एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, राइट 0 कर देंगे। ठीक है, नाउ अब आपको ए 0 मालूम हो गया, ए एन मालूम हो गया और बी एन मालूम हो गया, तो आपका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, एक्सपेंशन होगा, क्या होगा, ए 0 प्लस सिग्मा एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल प्लस सिग्मा एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। अब वैल्यू उठा रख दो, ए 0 क्या निकला है, एल स्क्वायर बाई 3 प्लस सिग्मा एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ए एन का मान क्या है, -1 टू पावर एन इंटू 4L स्क्वायर अपान एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू कॉज एन पाई एक्स बाई एल, और बी एन ऑलरेडी 0 है तो काम ही खत्म हो गया। अब देखो सिग्मा के केस में जो टर्म एन से नहीं है, मतलब जिनका, क्योंकि सिग्मा तो एन पे लगा हुआ है, उनको चाहो तो बाहर लिख सकते हो, यानी ये आएगा एल स्क्वायर बाई 3 प्लस यहाँ पर आपका 4L स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर सिग्मा एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी -1 टू पावर एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल अपान एन स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका है। देखिए अब आपको जो सेकेंड पार्ट प्रूव करना है वो वहां देख करके सिचुएशन वहां पहचानते हैं आप। देखो ये तो मालूम है कि पाई अपान 12 इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर है। ठीक है, पहले गिवन देखो, इसमें सिग्मा खोल दो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, एल स्क्वायर बाई 3 प्लस 4L स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। देखो तो एन लिखोगे तो -1/n स्क्वायर आएगा। एक मिनट, एक काम कर लेते हैं पहले, क्योंकि दिक्कत करेगा, देखिए बाद में करते हैं इसको, पहले कॉज क्या कुछ काम कर लेते हैं। सावधान, हम क्या करें, एक्स के लिए क्या रखें, क्योंकि हम कॉज, देखिए सुनो ध्यान से, आपके यहाँ अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है ना, और अल्टरनेट प्लस माइनस लाने की ताकत -1 की पावर एन में है कि नहीं है? क्यों? अल्टरनेट प्लस माइनस लाने की ताकत इसके अंदर है, इसको गायब कर दो, तो एक्स को क्या पुट कर दो, पुट एक्स बराबर 0, काम खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब एक्स को 0 पुट कर दो उठा करके, इसका काम ही खत्म हो गया। तो यहां देखो, अगर ये प्लस माइनस गड़बड़ अगर यहां से ना आता तब यहां पे रखते ना, क्योंकि कॉस पाई का मान -1 होता, 2 पाई का +1 होता, 3 पाई का -1 होता, फिर वहां उसकी हेल्प लेते है ना। तो एक्स को 0 करेंगे तो 0 आएगा, इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 3 आएगा प्लस 4L स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आएगा, सही लिखा है ना। और यहां जब सिग्मा खोलोगे, एन को रखोगे -1, तो -1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर -1, सही कहा मैंने। इसको इधर ले आओ तो -L³/3, और ये चीज भी इधर ले आओ तो इंटू पाई स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर आएगा। भाई ये तो माइनस में आएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू -1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर -1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये क्या लिखा हुआ है, एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर कट गया, ये माइनस पाई स्क्वायर बाई 12 आ गया ना। ये पाई स्क्वायर प्रूव करना था, क्या गलती से पाई लिख गए क्या हम? यहाँ पाई स्क्वायर प्रूव करना है, ये पाई स्क्वायर प्रूव करना, गलती लिख गए। इज इक्वल टू -1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर -1, माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा पाई स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू
1/1² माइनस 1/2² प्लस 1/3² माइनस 1, ये प्रूफ करना था। समझ में बात आ गई? ठीक है, नोट करिए।